हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, आज आपके सामने ये क्लास 9th है, ठीक है। एनसीईआरटी और न्यू सिलेबस है स्टूडेंट। इससे मैं आज जो है आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट आप अपने सामने किताब रख लीजिए और आज मैं आपको 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये सब बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को लगा करके मैंने प्ले लिस्ट में रख दिया है और यहाँ पर आप टैप करके इस आई बटन को देख सकते हो, ठीक है। इसको दबाओगे आपका जो है सारे जो इसके पहले के हैं 11.1, 11.2 सारे क्वेश्चन वहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। और जो मैं बोलने चल रहा हूँ, जो क्वेश्चन हम बोल रहा हूँ यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ऊपर देख लीजिएगा क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliter? फिर समझिए, a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. आगे क्या लिखा है, what is its capacity in liter? तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पर और समझिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर गिवन क्या है। पहले गिवन लिखो। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ गिवन में लिखा हुआ है कि डायमीटर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो पहले, डायमीटर ऑफ कोनिकल पिट, ठीक है। तो देखिए डायमीटर ऑफ कोनिकल पिट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया है, 3.5 और क्या है, मीटर है। तो आगे मैंने मीटर लिख दिया। और डीप बोले तो हाइट है ये बेटा। तो यहाँ पर देखिए हाइट की अगर हम बात करें, ठीक है, डीप मतलब हाइट ऑफ कोनिकल पिट, ये देखिए कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 12 मीटर लिखा है, 12 मीटर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटी पूछ रहा है। तो भाई कैपेसिटी का मतलब सीधा सीधा आप ये समझा करो कि वॉल्यूम ही कैपेसिटी होती है। तो देखिए हमारे पास में क्या है, एक कोनिकल पिट है, जैसे ये खोदा गया पिट, कोई गड्ढा खोदा गया तो ये कोनिकल टाइप का है ना, कोनिकल टाइप का। तो देखिए इसकी जो ये देख रहे हो, ये डायमीटर इसको कहते हैं। ये लिखा है 3.5, टोटल ये कितना है, 3.5। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ केवल इतने की, आधे की, तो 2 से डिवाइड कर दो तो आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हो गया, डायमीटर हो गया, मतलब रेडियस हो गया। और इसकी हाइट की अगर बात करें तो 12 है मीटर। तो बेटा इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, ये पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कितना आ रहा है उसको पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि यहाँ पर कैपेसिटी बोले तो आपको वॉल्यूम निकालना होता है। तो वॉल्यूम देखो किस प्रकार से आप निकालोगे, ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम को टू फाइंड, ठीक है, लिखे भी है क्या, टू फाइंड, हाँ लिखा तो है टू फाइंड। तो यहाँ पर आपको लिख दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, कैपेसिटी, क्या आपको फाइंड करना है, कैपेसिटी ऑफ पिट इन किलोलीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं और हम लिखते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, यहाँ लिखेंगे नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं। देखो स्टूडेंट क्या जानते हो, हम लोग जानते हैं कैपेसिटी ऑफ पिट की जो कैपेसिटी होगी, ब्रैकेट में लिख दिए वॉल्यूम, ठीक है। जो पिट है उसकी कैपेसिटी जो होगी वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट 1/3 है, ठीक। पाई की वैल्यू 22/7 होता है। आर की जगह पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा है, आर की जगह पे यहाँ पर 3.5/2 है। यहाँ पर आप चाहो तो सबसे पहले यहाँ पर लिख भी सकते हो कि भाई डायमीटर इतना दिया, इसीलिए रेडियस, इसलिए यहाँ पर देखिए रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेडियस ऑफ कोनिकल पिट, ठीक है। तो कोनिकल पिट का रेडियस मतलब 3.5 है, अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। बाकी हाइट तो यहाँ पर आपका दिया ही है पहले से, तो ये 2 बार आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, इंटू एच की जगह पे देखो क्या दिया है, एच की जगह पे 12 है। अब देखिए 7 5 जा 35 और 3 4 जा 12
और 2 2 जा 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11 और एक नंबर के बाद पॉइंट, क्योंकि यहाँ 0.5 है ना, तो एक नंबर के बाद पॉइंट और 3.5 यहाँ पर लिखा है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसको साफ साफ थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो जब साफ साफ लिख लेंगे तो इधर लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कैसे कैसे साफ लिखोगे देखो, ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पर लिखोगे 11 इंटू 3.5। अब चलिए काम करते हैं, क्या होता है 11 5 जा 55 और 11 3 जा कितना आ जाएगा 33 और 5 कैरी है वहाँ पर, तो कितना हो गया 38 हो गया और एक नंबर के बाद पॉइंट। तो इतना क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब स्टूडेंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है कि मीटर क्यूब है? देखो यहाँ मीटर में था भाई, तो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कर लो कन्वर्ट। ठीक, क्योंकि सब कुछ तो मीटर में दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इतना काम तो हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया है। अब आगे समझिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे का काम यहाँ पर समझते हैं हम लोग। अब देखिए इसको देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलो लीटर में। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये पता है कि अगर बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर एक देखिए कितना किलो लीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में, ठीक है, 1 किलो लीटर होता है। कितना होता है 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1 किलो लीटर होता है। अब आपको इसे समझ लीजिए कि अगर मैं बात करूं 1 मीटर क्यूब में कितना होगा लीटर, तो 1000 लीटर होता है बच्चा। क्योंकि अगर आपके पास में कोई भी सामान है और उसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो बेटा उसके अंदर हम 1000 लीटर पानी भर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर समझ लो कोई पात्र है या कोई वो है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप सीमेंट का जिसे बनवाते नहीं लोग, ठीक है, जो क्या कहते हैं ईंट की बनवा लेते हैं, ठीक है, हौदी टाइप का, और उसकी लंबाई अगर 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 हो और ऊंचाई भी उसका 1 हो, तो उसके अंदर कोई पूछे कि कितना पानी आ सकता है, तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। अब 1000 लीटर को अगर किलो लीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा इसको, कि नहीं? जब 1000 से भाग करोगे तो 1 किलो लीटर आ जाएगा ना ये। तो कहने का मतलब है कि ये मीटर क्यूब है, इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1 से गुणा करना पड़ेगा। किससे? × 1 करना पड़ेगा। अभी हो गया किलो लीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या गया, इसका मल्टीप्लाई यही रह जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 38.5 आ जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ ये फार्मूला है, सब फार्मूले को याद करना। जैसे 1 लीटर है और 1 लीटर में कितना पूछ ले सेंटीमीटर, मतलब क्या नाम कितना होगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से हमको क्या करना है, अच्छे से तैयार रखना है। ठीक है, अगर तो ये सब क्या है फार्मूले हैं, ये फार्मूले हैं। ठीक है, तो इन फार्मूले को आपको तैयार रखना है। ठीक, तो अब चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ठीक है, और आइए इसी क्रम को बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसमें लिखा है जो बोल रहा हूँ यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिएगा ऊपर। ठीक है, लिखा है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ द कोन। फिर क्या पूछ रहा है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इतना चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ करना वरना है नहीं, जो लिखा है पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वॉल्यूम लिखा है, तो यहाँ लिख दो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका है भाई, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो इसका कितना है भाई, देखिए वॉल्यूम कितना लिखा है इसका, ध्यान दीजिएगा। इसका वॉल्यूम लिखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। आगे इसमें देखिए स्टूडेंट और क्या लिखा है इसमें। ठीक है,
डायमीटर लिखा है। क्या लिखा है? डायमीटर। तो डायमीटर लिख दो यहाँ पर, डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, इक्वल टू ये लिखा हुआ 28 सेंटीमीटर लिखा है। पहला यहाँ पर टू फाइंड क्या करना है? नंबर 1, पहले नंबर पे यहाँ पर फाइंड करना है हाइट। क्या ज्ञात करना भाई? हाइट ज्ञात करना है, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, यहाँ पर लिख दो हाइट ऑफ दी कोन। दूसरा देखिए नंबर यहाँ पर क्या करना है? स्लैंट हाइट बताना है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, और तीसरा जो है थर्ड वाला जो लिखा है स्टूडेंट, वो लिखा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको चलो लगाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए डायमीटर लिखा हुआ स्टूडेंट कोन का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे रेडियस, लिखेंगे रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। रेडियस मतलब आर। तो देखिए रेडियस कैसे निकलेगा? 28 है, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2 और कितना आएगा? 2 4 जा 8। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? रेडियस आ गया। बाकी तो हाइट दे दी, मतलब हाइट तो इसमें निकालना ही है, स्लैंट हाइट भी निकालना है, ये भी निकालना है। और आगे देखिए हम जानते हैं, लिखोगे वी नो दैट। अच्छा क्या जानते हैं भाई? जानते ये हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता कितना है बताओ? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जबकि यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लीजिए स्टूडेंट सवाल में, कि जो कोण है, चलिए ठीक है सब कुछ तो सही है, पाई की वैल्यू कुछ रखना तो नहीं है, नहीं पाई की वैल्यू अलग से नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? सब कुछ तो हमारे पास में है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोण ये गिवन में है, क्या है? 9856। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 9856 रख दिया, और यहाँ पर 1/3 भी लिखा है। और इसकी वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू क्या दिया है स्टूडेंट? 22/7 लिखा है, और आर की जगह पे देखिए 14 लिखा है। तो 14 × 14 हो गया, और इंटू में एच है यहाँ पर। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या इसमें? ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसको इधर लेके चलेंगे। देखिए 9856 तो ही है, और देखिए 3 यहाँ डिवाइड में, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया। इधर ये देखिए दोनों, देखिए दोनों क्या 3 कहिए, 22 मल्टीप्लाई में है एच के, तो डिवाइड में हो गया। उसके बाद देखिए 2 भी यहाँ पर है, तो ये भी डिवाइड में हो गया। 14 में मल्टीप्लाई में है, तो ये भी डिवाइड में हो गया, और यहाँ पर एच बचा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कैंसिल होगा उसको देखते हैं। देखिए 2 से कर काटेंगे, तो 2 1 जा 2। ठीक है, इसको काटो, 2 4 जा 8, 8 1 9 हो गया, 19 18 हो गया, तो 2 9 जा 18। ठीक, अब इसको काटो, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। ठीक है, तो अब इधर लिख लेते हैं, जैसे जैसे कटेगा वैसे साफ साफ लिखते रहोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया आपका 4 9, ठीक है, 2 8, और इंटू में यहाँ 3 लिखा है, टोटल अपान यहाँ 22, और इंटू यहाँ 14 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर 7 से काटो, 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49, और 7 इसमें नहीं जाएगा टोटल, तो 0 बढ़ा दो, तो फिर 2 नंबर मिल गया। 7 4 जा 28 हो गया कि नहीं। अब इस 2 से फिर से काटो, 2 1 जा 2, और इधर क्या बचा? ये अच्छा स्टूडेंट ध्यान दे, और यहाँ 2 3 जा 6, 1 बचा, 7 है ना, 10 हो गया, 2 5 जा 10। ठीक, और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना आ गया? 352 × 3 अपान में 22 बचा। ठीक, देखिए अलग अलग काट रहा हूँ छोटे छोटे नंबरों से। अब इसको काटो 2 से, फिर से देखो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 से काटो इसको, 2 1 जा 2, एक बच्चा हो गया 14, वो 15 हो गया, 2 7 जा 14, ठीक है, 1 15, और 2 6 जा 12 हो गया। तो फिर से स्टूडेंट आ जाओ, 17, ये देखिए
6 और यहाँ पर 11, यहाँ पर 3 बचा है। ठीक, अब 11 से काटो, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ठीक है, 6 बच गया, हो गया 66, तो 66, 11 6 जा 66, तो आ गया 16 इंटू स्टूडेंट 3 इक्वल टू एच। 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, तो h इक्वल टू 48 और यहाँ पर लिख दीजिएगा सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट एक आपका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, उससे पहले स्लैंट हाइट पूछ रहा है। तो ये हमारा हो गया पहला नंबर, पहला हमारा आंसर क्या आ गया, क्या, हाइट, हाइट ऑफ क्या है भाई, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन, h इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आ जाओ सेकेंड नंबर पे। अब देखो सेकेंड नंबर में क्या पूछ रहा है, स्लैंट हाइट। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट, स्टूडेंट हम क्या जानते हैं कि जो हमारा क्या होता है एल स्क्वायर होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है ना, इसमें याद कर लीजिए फार्मूला है। ठीक है, तो अब एच स्क्वायर की बात आती है तो 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले तो एक काम करो 48 का स्क्वायर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा 48 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 48 इंटू 48 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 8 जा 64, ठीक है, कैरी यहाँ पर 6 आ गया, 8 4 जा 8 8 जा 64 और यहाँ पर हो गया, और 8 4 जा कितना आएगा 32 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 38 हो गया। ठीक है, और 4 8 जा 32 और कैरी 3, ठीक, और 4 4 जा 16 17 18 19, तो यहाँ आ गया इतना, तो हो गया 4 8 2 10, ठीक है, 9 10 3 13 और यहाँ 1 1 2, इतना आ गया। 14 का देख लीजिएगा इसी तरह, 14 का तो सबसे आसान है, वैसे भी सब लोगों को पहले नहीं से पता होगा, लेकिन हम लगा देते हैं 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 1 4 जा 4 1 1 जा 1, 196 हो गया, कितना हो गया 196। ठीक, तो देखिए ये हमने अलग से किया नहीं, सोचो इसमें है ये मल्टीप्लाई केवल किया हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम लोग करेंगे क्या, आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू क्या, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या है 48 है का स्क्वायर, और इसका कितना आया है, ये है 14 है, तो 14 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, एल बराबर कितना आएगा अंडर रूट, इसका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2304 और इसका आएगा 196। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसको ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो देखिए इसी में क्या होता है, एल इक्वल टू आपका हो जाएगा, जोड़ लीजिए पहले दोनों को बताए हैं पहले, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, और 9 में इसको जोड़ा 0 तो 9, 1 कैरी ये भी 10 हो गया, और 3 1 4 1 कैरी है तो 5 हो गया, और यहाँ पर 2 तो ही है। अब इसके बाद देखिए इसका रूट निकालना है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 50 इंटू 50, भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। तो भाई इसका देखिए पेयर बन गया, तो एक बाहर निकल आया, तो आपकी स्लैंट हाइट ही आ गई। तो इसीलिए क्या लिखोगे, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आप कोण इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा स्लैंट हाइट आ गया। अब स्टूडेंट इसके बाद आता है थर्ड नंबर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं CSA। तो भाई CSA माने कर्व सरफेस एरिया। तो CSA बराबर होता है पाई आर एल होता है फार्मूला। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की जगह पे जैसा कि आपको पता है 14 और एल की वैल्यू आपने यहाँ पर 50 निकाला है। तो देखिए 7 2 जा 14, तो 22 इंटू 2 जा माने 2, ठीक, और यहाँ पर 50 है। आप देखिए इसको क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर 50 है, 0 ही है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 22, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आप लिखोगे क्या,
यहाँ लिखोगे, इसलिए क्या लिखोगे, कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। थैंक यू।